नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और 80 अधिवेशन की अपनी कड़ी में आज मैं आ पहुंची हूं जाटलैंड। जी हां, आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रही हूं मुजफ्फरनगर की। और यहां के जो इस वक्त जनता है मेरे बीच में, वो कई सवालों के साथ जनता का रिपोर्ट कार्ड क्या है, नेताओं की तरफ से कितने वादे किए गए, कितने पूरे हुए, अभी क्या पेंडिंग है और वो अपने उम्मीदवार से क्या कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग अपना स्वागत कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के नाम से मशहूर शहर मुजफ्फरनगर। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में यहां के सेनानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब यह क्षेत्र राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। 2013 में यहां हुए दंगों ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया था। इसके बाद से ही इस सीट पर हर किसी की नजर रहती है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1962 तक यह सीट कांग्रेस के खाते में रही। सीपीआई, जनता दल और एसपी बीएसपी भी इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। किसान बैकग्राउंड से आने वाले डॉक्टर संजीव बालियान यहां के वर्तमान सांसद हैं। उन्होंने पशु चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। संजीव बालियान ने मोदी कैबिनेट में कई जिम्मेदारियां निभाई हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनके नाम हैं बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना। फिलहाल इन 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में 16,85,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,12,000 और महिला मतदाताओं की संख्या करीब 7,72,000 है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 69.7% वोट पड़े थे। अब बात करते हैं स्थानीय मुद्दों की। गन्ना मूल्य भुगतान, किसानों की कर्ज माफी और कानून व्यवस्था यहां के मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों को सुलझाने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को जान लीजिए। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान और आरएलडी के मुखिया अजीत सिंह के बीच है। अजीत सिंह एसपी बीएसपी और आरएलडी महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में हैं। यूपी के 80 शहरों के 80 अधिवेशन में आज मुजफ्फरनगर की बात। इसके साथ ही आपको बता दूं, जो सीधी टक्कर इस बार है वो संजीव बालियान बीजेपी की तरफ से मैदान में है और वहीं चौधरी अजीत सिंह आरएलडी की तरफ से, यानी कि महागठबंधन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो मैदान में होंगे। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में इस सीट से नहीं उतारा है। आगे हम बातचीत करें, मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं कपिल देव अग्रवाल जी, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। इसके साथ ही अभिषेक चौधरी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलडी के। और इसके साथ ही हमारे साथ नरेंद्र पाल वर्मा हैं, आप कांग्रेस संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से होगा कपिल देव अग्रवाल जी, ये बताइए कि जनता आपको वोट इस बार क्यों देगी, आपकी पार्टी को, संजीव बालियान को वो क्यों चुनेगी, ऐसी आपको उम्मीद क्यों है? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का मुजफ्फरनगर में स्वागत करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं हैं। नया चैनल आपने स्टार्ट किया है, आप खूब प्रगति करें। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रत्याशी हैं। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान जिस ढंग से उन्होंने बढ़ाया, नरेंद्र मोदी ने देश की सीमाओं को जिस प्रकार सुरक्षित किया, नरेंद्र मोदी ने आकाश, थल और जल और देश की सीमाएं जिस प्रकार से सुरक्षित की। यहाँ की जनता मोदी को वोट देगी या संजीव बालियान को? दोनों को देगी, बिल्कुल देगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाई है और डॉक्टर संजीव बालियान ने अपने कार्यकाल में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य, 24 घंटे जनता के बीच में उपलब्धता, सर्वसुलभ और सदैव अपनों के साथ अपनों का विकास और साथ साथ
नरेंद्र मोदी का नारा। आप सब लोग जितने बैठे हैं ये सब बातें सुनिएगा, क्योंकि इनका रिपोर्ट कार्ड आप ही को देना है कि ये सब हुआ या नहीं हुआ। बोलिए। सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर संजीव बालियान ने जिस प्रकार से 24 घंटे संजीव बालियान जी ने जनता के बीच में उपलब्ध रह करके अपने मतदाताओं के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ लगातार लगाव किया है। और दूसरी ओर जो हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं, उनका जनता से किसी प्रकार का भी लगाव नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की उपस्थिति नहीं है। और दूसरी बात गठबंधन से आए हैं, उनका कोई गठबंधन बेजोड़ गठबंधन। बार करते रहिएगा। अभिषेक चौधरी जी, ये बताइए कि चौधरी चरण सिंह हारे थे, अपने बेटे को उतार दिया, क्यों जनता चुनेगी? देखिए मिश्रा जी, चौधरी चरण सिंह जी चुनाव लड़े थे। चुनाव में जब आदमी लड़ता है तो जीत हार लगी रहती है। दूसरी बात, चौधरी अजीत सिंह जी हमारे किसान नेता है, पूरे भारतवर्ष के नेता है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ जो मूलभूत मुजफ्फरनगर के मुद्दे हैं, जो सांसद हैं, वो सरकार ने पहली बार केंद्रीय मंत्री बने, 1 साल वो केंद्रीय मंत्री रहे, कृषि मंत्री। दूसरे साल इतने महत्वपूर्ण विभाग से उन्हें हटा दिया गया, उसके बाद उन्हें बना दिया गया जल संसाधन मंत्री। तीसरे वर्ष में उन्हें मंत्रालय से हटा दिया गया, सांसद रह गए। ये उनका कार्ड है। रही बात जनता मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर जनपद में ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बना, ना युवाओं के लिए कोई विशेष कार्य किया गया, एक भी विकास कार्य, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। ये कहाँ से बनेंगे? इन्होंने जनता के लिए ना डिग्री कॉलेज, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज। ठीक है। अभिषेक चौधरी जी से मैंने बात की, नरेंद्र पाल जी, मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस को क्या हुआ कि अपना उम्मीदवार तक मैदान में नहीं उतारा? कांग्रेस को ये हुआ कि देश को वो जो जुमलेबाज हैं उनसे बचाना चाहते हैं, जो सेना को शौर्य की मार्केटिंग करना चाहते हैं उनसे बचाना चाहते हैं, जो अपनी 92 साल की बूढ़ी माता को बैंक की लाइन में लगाकर उसकी मार्केटिंग करना चाहे उससे बचाना। आप लोग तो मैदान छोड़ के पहले ही निकल गए, तो कैसे बचाएंगे? मैदान छोड़ा नहीं है, मैदान मारने की तैयारी है। किसके साथ मारेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहा होगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर पर। और महागठबंधन तो कांग्रेस से लगातार कोसों दूर भाग रहा है। एक रिएक्शन इसे लेकर मैं ले लूं, बताएं। महागठबंधन तो कह रहा है हमें कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का हाथ नहीं चाहिए। देखिए, महागठबंधन बहन कुमारी मायावती जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी अजीत सिंह जी का महागठबंधन है। कांग्रेस से हमारा कोई गठबंधन नहीं है और हम महागठबंधन के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर कांग्रेस ये कह रही है कि वो महागठबंधन को सपोर्ट करेगी, लेकिन महागठबंधन ये कह रहा है कि उसे कांग्रेस का साथ चाहिए नहीं। लेकिन पहले मुझे आप लोग बताइए, मुजफ्फरनगर की जनता, यहाँ पर विकास हुआ क्या? हुआ। ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारी जनता कह रही है विकास यहाँ पर हुआ। हाँ, रेलवे का दोहरीकरण हुआ, यहाँ से दिल्ली तक 4 वे लाइन बनी, चारों तरफ हाईवे का विकास हुआ। और यहाँ मेडिकल की बात कर रहे तो जाके देखिए, हॉस्पिटल में दिल्ली जैसे अस्पताल बन गए। और यहाँ विश्वविद्यालय की बात करें, चारों तरफ कॉलेजों की भरमार है। सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर भाजपा की सरकार आने पर यहाँ पर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित होगा। आज मोदी जी ने संसार के अंदर डंका बजा रखा, अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जब से बहन जी यहाँ योगी की सरकार रही, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित है। और आप सभी खुशी, मोदी सरकार है, यहाँ गुंडा तो बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे बिल्कुल शांति है। ये सब अच्छा जी, अमन सुख शांति है यहाँ पे। 3 साल योगी सरकार। आप खुश हैं? आप खुश हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जो मौजूदा सांसद है कादिर राणा, उनका हाईवे कांड हुआ था, जो उस समय सांसद थे, उस समय का उनका कार्यकाल देख लीजिए। और 2014 के बाद संजीव बालियान जी मुजफ्फरनगर में आए हैं, आज का विकास देख लीजिए। 1000 गुना अगर विकास हुआ हो तो संजीव बालियान को वोट दीजिए, वरना मन मत दीजिए। एक बुलंदशहर की तरफ एक कांड हुआ था, जिसमें मां के सामने बेटी का बलात्कार हुआ था। और सुप्रीमो हमारे मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और आज भाजपा की सरकार में किसी भी रोड पर किसी भी वक्त हमारी बहन बेटियां अपने परिवार के साथ निकल सकती है। किसानों की बात करेंगे, ठीक है, किसानों के बारे में बताइए। विपक्ष की जबान जो है और महागठबंधन की जबान पाकिस्तान की जबान बराबर है। आप ये सीधे इल्जाम लगा रहे हैं इनके ऊपर, मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए,
पिछली बार 2017-31 मार्च 2017 को किसानों को 4400 करोड़ रुपए बकाया था, आज वो 13,000 करोड़ रुपए। वो कह रहे हैं कि विपक्ष की जुबान और पाकिस्तान की जुबान एक जैसी है। इन्हें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के अलावा कोई काम नहीं। विकास की बात करिए ना, विकास क्या क्या इन्होंने 4,000 का 13,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। जनता कह रही है कि बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ये। मेरा भाई से एक प्रश्न है, आप जो है बार बार एक चीज का वो करते हैं, रोजगार और उसका। मैंने सन 2005 में एमएससी किया, पीएचडी किया, मैंने जो है 2011 में बीएड किया। मेरे साथ में कम से कम मैं बता सकता हूँ 30,000 छात्र जिन्होंने बीएड भी किया, पीएचडी है। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। आज ये जो रोजगार वाली बात करते हैं, वो रोजगार कहाँ था उस दिन? रोजगार मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, आज तक रोजगार नहीं मिला। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वेस्टर्न यूपी की इन्होंने ब्रांच की बात की थी, यहाँ पर आएगी, आज तक क्यों नहीं आई? ये सिर्फ जज्बातों से बनी सरकार थी मैडम, बीजेपी का वादा पूरा नहीं हुआ। और सुनो, देखिए मैडम, टीवी 9 चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत सुनने की बात है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में पेमेंट कर दिया जाएगा। आप कम से कम जो लोकल की हमारी ये एशिया की सबसे बड़ी मील है, मुझे ये बताइए 14 दिन में पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? कोई 14 दिन में पेमेंट नहीं चल रहा है। 14 दिन में पेमेंट नहीं हुआ। मुझे आप सर एक बात बताइए, 2013 के जो हालात थे उसके बाद से लेके अब 2019 तक क्या कुछ बदला या अब भी वही राजनीति होती है जिसकी तस्वीर, भयावह तस्वीर हमने 2013 में देखी? समाजवादी पार्टी के राज में जो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत डालने का काम करा था सपा सरकार ने, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आज हिंदू मुसलमान के बीच प्यार है और सबसे ज्यादा मुसलमानों का विकास हुआ है। 2900 मकान प्रधानमंत्री आवास में मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के बने और गरीब मुसलमानों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा कार्ड दिया है प्रधानमंत्री ने, जिसमें गरीब मुसलमानों का इलाज फ्री हो रहा है। आप ये कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द बना है बीजेपी के आने के बाद? सांप्रदायिक सौहार्द बना है। आज मुसलमान रात में 1:30 बजे भी स्टेशन से अपने घर तक सुरक्षित जा सकता है। हिंदू मुसलमान के बीच बिल्कुल प्यार है। ठीक है, मुझे पीछे भी जाना होगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, महिला सुरक्षा की बात होती है, यहाँ मुजफ्फरनगर का किस तरीके का हाल था वो हमने सबने देखा। क्या बदलाव आया? आज महिलाओं की सुरक्षा के हालात क्या है? अब यहाँ पे जब से बीजेपी सरकार आई है तब से महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। किसी भी समय हम बाहर आ जा सकते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यहाँ महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं थी। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, राजनीतिक हूँ, ठीक। अब मैं बताता हूँ, इस जिले के अंदर जो आग लगाने की कोशिश की है, यो गठबंधन ने की थी 30 तारीख की खाड़े पार की पंचायत में। अगर कोई मुझे साबित कर दे किसी पार्टी का हूँ मैं, ठीक है, 30 तारीख में अगर खाड़े पार में लोग पंचायत न करते, 31 तारीख हमारी पंचायत नहीं होती। पंचायत 31 तारीख में जो हुई उनके बुलावे पे हुई, उन्होंने चैलेंज करा था कि माई के लाल ने अगर दूध पिया तो 31 तारीख में पंचायत करके दिखा दो, और इस गठबंधन ने हमारे निर्दोष बच्चों को वो सजा दी, आज तक हम उसे भुगत रहे हैं। ये सब गठबंधन की देन है। ठीक है, 1 मिनट बाबा, 1 मिनट 50 छोड़ बेटे, तू मेरी बेटी है, 50 सवाल पूछे पूछ मेरे से। जिन्होंने दंगा करवाया उनकी गैल नहीं, लोग दल बड़े आज क्यों है? उनकी गैल सिर्फ दंगा करवाने वाले थे। सुनो, इस सरकार में 99 अच्छाई है, 1 बुराई है। क्या बुराई है? सांड फिरे बस, सारी अच्छाई है सारी। और पूछ के 50 सवाल बोल मैं दूंगा। जी हाँ, देखिए, विकास की बात करनी तो इस देश से बेईमानी है बिल्कुल। जो हमारी जितनी भी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, क्या होता है, देखिए क्या होता है, सबके सब जितनी भी पार्टियां हैं वो जाति के आधार पर तो टिकट बांटती है, धर्म के नाम पर तो टिकट बांटती है, और बात विकास की कहां से आ जाएगी बताइए मुझे आप। विकास इतना किया है मैम मोदी जी ने कि 13-13 लाख रुपए के सूट, और जो है हमारे यहाँ कोई रोड आज तक नहीं बनी। और जो इंडिया में रह के जो देशभक्त है, हम भी हैं देशभक्त, मोमडन हम भी, पाकिस्तान पे बार बार अटैक हो रहा है, हम साथ हैं इंडिया की, मगर चौकीदार चोर है, झूठा है, कोई रोड नहीं बनी है। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, थानों में दलाली दुगनी हो गई है। करप्शन बड़ा बेनता। दूसरा, जो दंगे के आरोपी हैं, वो लोग डिबेट में खड़े होते हैं, वो लोग अपनी बात कहते हैं। हम पे कोई मुकदमा नहीं, हम नजरों में हो सकता है कि अगली डिबेट में आपको मैं ना मिलूं। मैडम, मेरा एक सवाल आरएलडी वालों से है।
अपने पिता के बाद जाने के बाद अजीत सिंह को इतने साल बाद मुजफ्फरनगर की याद अचानक कैसे आई? ये प्यार मुजफ्फरनगर के लिए कैसे जागा? मैं सवाल पूछ लेती हूँ चौधरी, सीनियर चौधरी के जाने के बाद जूनियर चौधरी की याद इतने सालों बाद क्यों आई आप लोगों को? देखिए, यहाँ पर सांप्रदायिक झगड़ा हुआ, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह यहाँ 3 साल से लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों तक एनालिसिस कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी पिछले 3 साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता को लगा रहे थे। यहाँ उन्होंने फैसला किया, दंगों में जो झगड़े थे उन्होंने फैसले का प्रयास किया, और चौधरी अजीत सिंह ने प्रण किया। वे लड़ सकते थे कहीं से भी, बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहीं से बनी थी और भारतीय जनता पार्टी को यही जवाब देना है, तो चौधरी अजीत सिंह ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी को यही जवाब देना है। ठीक, मुझे आप सब लोग एक बात बताइए, क्या पहले सवाल सुनिए मेरा, क्या चौधरी अजीत सिंह आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं? चौधरी अजीत सिंह आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं? दंगा हुआ तब अजीत सिंह कहाँ थे? दंगा हुआ यहाँ पे, अजीत सिंह यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, तब क्या अजीत सिंह की बात करते हैं? दंगे में इतने लोग मरे। मकान है उनका, जाट कॉलोनी में 24 साहब का मकान है। हम है किसान की बात कोई नहीं करता। ऐसा है, ये विपक्षी वाले यूँ कहना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ। किसानों का पेमेंट समितियों में 28 फरवरी तक का पहुंचा दिया सरकार ने, जो है नहीं दंगे का इतना बड़ा मामला हुआ। अपनी समिति में जाकर देखो, हर समिति में 28 फरवरी तक का पेमेंट पहुंचा दिया। सबसे पहली बात तो जब नोटबंदी हुई उसके बाद इन्फोसिस कंपनी ने सबसे पहले 10,000 अपने एम्प्लॉय निकाल लिए। परंतु मेरे एक सवाल सबसे पहले विधायक जी से, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, ये लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है जो मोदी जी के लिए इतने पुलिस वाले खड़े हैं, इनके गुंडे चढ़ रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, विधायक जी विकास की बात जो आप कर रहे हैं, ऊपर झंडा गायब है, कहाँ है 2 दिन साहब का विकास नहीं लगा यहाँ पे, देश का झंडा गायब है, देशभक्ति की बात कर रहे हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि अचानक से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव गायब कहाँ हो गए? झंडा गायब है, वैसे ही बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव भी गायब हो गए। जैसे झंडा गायब है, ऐसे बीजेपी के विधायक गायब हैं, और आने वाले चुनाव में ऐसे इनका सांसद भी गायब होगा। चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इसलिए वो पहले हार मान के भाग गए। बहुत सुनने की बात है, ये मुजफ्फरनगर की धरती यहाँ की राजनीति गन्ने के इर्द गिर्द घूमती है। मेरा सवाल अभिषेक जी से है, बीजेपी सरकार ने डाई का कट्टा जो 1100 रुपए की कीमत का था उसे 1400 रुपए का कर दिया, और उसे 50 किलो वजन को 45 किलो पे ला दिया। आपकी सरकार क्या करने जा रही है इस बारे में? दूसरी चीज, 14 दिन के पेमेंट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 14 दिन में पेमेंट होगा, आपकी सरकार ने पेमेंट नहीं दिया, सारा किसान परेशान है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं किसान हूँ, उत्तम शुगर मिल, हाई खेड़ी शुगर मिल। दूसरी चीज, प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए कर्ज माफी ऋण का प्रावधान रखा प्रदेश में, किसी के 12 रुपए माफ हुए, किसी के 32 रुपए माफ हुए। क्या क्राइटेरिया सरकार के पास नहीं है? किसान सम्मान योजना की बात हुई नरेंद्र मोदी के द्वारा, 2000 रुपए किसान के खाते में आएंगे, 1 रुपया किसान के खाते में नहीं पहुंचा। 2000, मैं भी लघु सीमांत किसान के दायरे में आता हूँ, ये कह रहे हैं मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। आप लोग सब पीछे हो जाइए तो मैं आप सबसे सवाल लूंगी। आप सब लोग पीछे होइए, आप सब लोग पीछे होइए। चलिए पीछे बैठिए, पीछे बैठिए आप लोग, बैठिए। मुझे एक बात बताइए, बैठिए, मुझे ये बताइए कि कमल का साथ या फिर हैंडपंप? हैंडपंप। क्यों? क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर का जो विकास होता है मैडम, वो गन्ने के और किसानों के आधार पर होता है। लेकिन मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक गांव से आता हूँ, हमारे यहाँ भी किसान की खेती होती है, लेकिन हमारा कोई पेमेंट नहीं है। क्या करेंगे इस सरकार का मैडम? अगर बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ से स्टेज छोड़कर चले जाते हैं धूप के लिए, तो वह क्या कर सकते हैं किसान के लिए? मैडम, विधायक जी कह रहे थे देश सुरक्षित हाथों में है, राफेल की फाइल कहाँ गई रक्षा मंत्रालय से? और BSNL के कर्मचारियों के 1 लाख। बताइए, कमल या हैंडपंप? हैंडपंप। ठीक है, पीछे आइए, पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे चलिए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा बताएं, कमल या हैंडपंप? क्या करते हैं आप? किसान है, किसान। किसानों का जो बकाया था, गन्ना किसानों का, वो मिला? बकाया मिल गया, लेकिन 14 दिन हो रहा, 14 दिन का पेमेंट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। आप बताएं। कमल स्टूडेंट है आप? हाँ जी। किस बेसिस पर? 12वीं 10th ITI। किस बेसिस पर वोट देंगे? कमल को क्यों देंगे? कमल सही आदमी है, सही को दे जाएगी। और विकास किया है? हाँ, काम किया है, विकास किया है, विकास किया है। क्या ऐसा है जो अभी होना चाहिए और जो नहीं हुआ?
रोजगार मिलना चाहिए। एक तो युवाओं को रोजगार बहुत कम है, सिर्फ मोदी की सरकार में यह है कि रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को। इलेक्शन के टाइम पे आकर रोजगार कम निकाला है इन्होंने। पहले रोजगार नहीं था। एक किसानों का जो पैसा है वो 2000 आया, सब झूठ कह रहे। इसके खाते में आया पेमेंट हैंडपंप ही जीतेगा। झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, पैसा सब किसानों का आया, सब किसानों के खाते में आया। आप ये सुन रहे हैं कि यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन आ रहा है और मिला जुला रिएक्शन इस बात को लेकर है कि आधा काम हुआ, आधा काम नहीं हुआ। बड़े बड़े वादे तो किए जा रहे हैं। सर, मुझे आपसे एक आखिरी रिएक्शन इस बात को लेकर चाहिए कि मैं बार बार पूछ रही हूँ, यहाँ इस सीट से मैदान में कांग्रेस है नहीं, तो आप क्या करेंगे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी की केंद्र की बड़े पूंजीपतियों के दलालों की सरकार को हटाने के लिए राफेल की फाइल चोरी हो जाए। देश का अटॉर्नी जनरल ये कहे कि फाइल चोरी हो गई, किस थाने में मुकदमा है, कौन चौकीदार वहाँ था, उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए हमने यहाँ से उम्मीदवार नहीं दिया। ये वजह है उम्मीदवार ना देने की। जी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। उसने कहा राफेल में कोई घोटाला नहीं और नहीं है। कभी कांग्रेस में 60 साल में नहीं खरीदे गए, 60 साल में कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ। और वही उद्योगपति जो 60 साल में थे, उन्होंने देश को लूटने का काम किया। हम लोगों ने वे सारे उद्योगपतियों को उनको जेल भेजने का काम किया। बहुत पूरा है। देखिए, इन लोगों को ये नहीं पता कि 70 साल की बात करते हैं, सबको बेईमान बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, क्या वो भी चोर थे? इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग से कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, क्या वो भी चोर थे? ये 70 साल में सबको चोर मानते हैं, अटल बिहारी तक को ये नहीं छोड़ रहे। तो इनकी नीति आप समझ लीजिए, किसी भी करनी ने बोलना है। ये बातें लेकर आप जनता के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए और साथ ही आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो मुजफ्फरनगर सीट से इस वक्त आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम और इसके बाद अगली सीट पर TV9 भारतवर्ष पहुंचेगा, लोकसभा सीट पर। वहां के जनता के सवाल क्या है, रिपोर्ट कार्ड क्या है, कितना काम हुआ, क्या नहीं हुआ, उसकी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही जनता के सवाल भी होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।